साथियों नमस्कार। बिठोरिया में लोकेशन है हमारी बहुत ही पॉश एरिया में। लेकिन उस लोकेशन को बताने से पहले बताना चाहूँगा कि आज हम लाए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार मकान। इस मकान का जो लैंड एरिया है वो है आपका 3,400 स्क्वायर फीट। कवर्ड एरिया होगा अप्रोक्सीमेटली आपका 5,000 स्क्वायर फीट। और जैसे कि आप देख पा रहे हो सामने यहाँ पर जो एरिया और स्पेस है अप्रोक्सीमेटली 1,300 स्क्वायर फीट का तो एरिया आपका पूरा ओपनेबल है, जो कि खुला हुआ है। साथ में इसमें कार पार्किंग है। इसमें 2 एसयूवी लेवल की गाड़ियाँ आराम से आ जाती हैं। आप देख पा रहे हैं इसका फ्रंट का पोर्शन, ये इसका एलिवेशन भी है और इस मकान का फ्रंट भी है। साइड से जो बालकनी गई हुई है आपकी, ये है आपका ऊपर फर्स्ट फ्लोर और आपका टॉप फ्लोर को जाने के लिए। इसी के साथ साथ ये जो एरिया है आपका, ये एरिया कहलाता है आपका बिठोरिया में। बिठोरिया नंबर 1 का ये एरिया है। और आप सामने देख पा रहे हो इधर पे ये पूरा ओपन स्पेस का एरिया है। टाइलिंग वर्क हुआ है यहाँ पर, थोड़ी बहुत यहाँ पर खेती बाड़ी भी करी गई है क्योंकि ओनर जो है यहाँ पर थोड़े मतलब एजेड है। ये आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। सामने आपका गैस की फिटिंग्स और ये सब चीज़ें हैं जो कि बाहर से ही हैं। और अब चलते हैं थोड़ा अंदर की तरफ। देखते हैं कि क्या कुछ खास है इस मकान के अंदर जो कि आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये मकान है हमारे पास फॉर रीसेल। और इस मकान की एक खासियत है, वो ये है कि ये जो एरिया है ये एरिया पूरा पॉश है। आसपास सब कोठियाँ ही बनी हुई हैं या फिर इसी तरह से जो मकान हैं सब सारे के सारे मकान जो है ऐसे ही बने हुए हैं। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर, एंटर करते हैं। तो एंटर करते ही आप देख पाओगे यहाँ पर जो टाइलिंग का वर्क हुआ है ये है आपका 2x4 का, यानी कि 2x4 की इसमें टाइल वर्क हुआ है। साथ में जो डोर के जो साइज़ हैं और जो डोर का डिज़ाइन है, डोर आपके हैं विनियर के और डोर का साइज़ है आपका 8x3.5 का। फॉल सीलिंग के साथ में इन्होंने यहाँ पर अपने लिए अपने यहाँ पर लाइटिंग का भी ऑप्शन रखा हुआ है। बुद्धा की कुछ सीनरीज हैं। ये सारी की सारी चीज़ जो है टोटली फॉर सेल है। फर्नीचर से लेकर हर एक चीज़ जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टोटली फॉर सेल है। ओनर का ये कहना है कि हम इसको टोटली एज इट इज़ पूरा का पूरा जाना चाहते हैं। तो जो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर जो गेस्ट रूम है, इस गेस्ट रूम का जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 12x12.5 या फिर 12.5x12 है। तो लेंथ और ब्रेथ वाइज जो ये मकान है काफ़ी बड़ा है। और इस पूरे मकान में टोटल आपके 10 कमरे हैं। 10 कमरों की प्रॉपर्टी है। और इसी के साथ साथ आप जब सामने अभी हम चल रहे हैं ना इधर पे, ये जो देख पा रहे हैं ये जो स्पेस है आपका, ये स्पेस का जो एरिया है अप्रोक्सीमेटली 18 से 20 फीट का है। तो 18x20 की या फिर 20x22 की ये आपकी बैल्कनी वाला एरिया है, बैल्कनी वाला स्पेस है। इसमें आपका जो बैल्कनी वाला स्पेस है या यूँ कहूँ तो आपका मतलब ये जो लॉबी कम सिटिंग एरिया है, इसका जो फ्लोर का डिज़ाइन है वो दोनों सेम है। मतलब जहाँ से हमने एंट्री करी थी गेस्ट रूम वो, और ये आपका लॉबी कम सिटिंग एरिया, ये इन दोनों का जो डिज़ाइन है वो सेम है। सामने है आप यहाँ पर मॉड्यूलर किचन। इस मॉड्यूलर किचन का जो साइज़ है अप्रोक्सीमेटली 10x12 का है। तो इसमें आपकी चिमनी मतलब जो भी आपका चिमनी है आपका नीचे आप जो देख पा रहे हो यहाँ पर जो इसका मॉड्यूलर किचन है, इसमें लगी हुई एमिनिटीज़ सब कुछ ब्रांडेड है। यहाँ तक कि ऊपर फॉल सीलिंग है, फॉल सीलिंग के साथ में इसमें लगा हुआ है पंखा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें आसपास हर वो चीज़ें हैं जो एक मकान के अंदर होनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं इस किचन के साथ साथ इसमें और क्या चीज़ मिलने वाली है आपको एक्स्ट्रा। तो बताना चाहूँगा कि इस किचन में, इस मॉड्यूलर किचन में एमिनिटीज़ के साथ साथ आपको मिलेगा एक पेंट्री हाउस। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये है वो पेंट्री हाउस। इस पेंट्री हाउस का अभी तक का कोई ढंग से इस्तेमाल हुआ ही नहीं है, क्योंकि ओनर के यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग रहते हैं और बच्चे जो इनके बाहर हैं, दिल्ली शिफ्ट हो चुके हैं, दिल्ली में वो सेटल हो चुके हैं। तो खुद वो चाह रहे हैं कि इसको यहाँ से निकाल कर अपना वहाँ शिफ्ट होना। तो जो कभी व्यूअर चाह रहा है हल्द्वानी सिटी के बिल्कुल अंदर, शहर के अंदर बीचों बीच पॉश एरिया के अंदर अपने लिए एक अच्छा मकान जो कि बड़ा चौड़ा और खुला हो, यानी कि जैसे ये मकान है आपका 3,400 स्क्वायर फीट का है। फ्रंट इसका है आपका अप्रॉक्सीमेटली 40 फीट का। तो 40 फीट का फ्रंट है और 85 की इसकी गहराई है। टोटल प्लॉट एरिया है आपका 3,400 स्क्वायर फीट। और जो इसका कंस्ट्रक्शन एरिया है वो है आपका 5,400 स्क्वायर फीट। ठीक, तो ये ऐसी प्रॉपर्टी है यार, मतलब बिल्कुल पॉश एरिया में एक अच्छी खासी हेल्थी प्रॉपर्टी है। और इस प्रॉपर्टी को ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ बने हुए, लेकिन ये प्रॉपर्टी इसलिए फॉर सेल है क्योंकि इसके जो ओनर है वो शिफ्ट होना चाह रहे हैं दिल्ली में। बात करते हैं इसे ग्राउंड फ्लोर की। तो इस ग्राउंड फ्लोर में आपका एक तो है बैठक वाला रूम, दूसरा है इसमें आपके 2 बेडरूम, एक है आपका मॉड्यूलर किचन। ठीक, और आपका 2 इसमें 3 वॉशरूम है इसमें, 2 आपके मास्टर हैं और एक आपका कॉमन है। जैसे हम अभी चल रहे हैं इस रूम के अंदर हमने एंटर करा है, ये रूम का भी साइज़ जो है सेम टू सेम एज इट इज़ है, 12x12.5 या 12.5x12 का।
ठीक, ये आपका बेडरूम है। इस बेडरूम में आप देख पाओगे यहाँ पर आपकी जो अम्यूनिटीज़ हैं, जैसे आपका इसमें वुडन की मतलब अलमीरा है और ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें जो है टोटली फॉर सेल हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हर रूम में आपका 2.5 टन का एसी लगा हुआ है। कॉमनली हर घर में आपका 1.5 टन का या फिर आपका उससे छोटा 1 टन का एसी लगा होता है। यहाँ पर हर रूम में आपका 2.5 टन का एसी लगा हुआ है, 2.5 टन का। ठीक। और सर खुद से इंजीनियर हैं, खुद से इंजीनियर होने की वजह से इन्होंने मकान जो है खुद से बनवाया है। ऐसा नहीं कि किसी बिल्डर से बनवाया हो या किसी बिल्डर को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया फिर उनसे काम करवाया हो, तो वो चीज़ नहीं है। ये जो रूम है, जिस रूम के हम जहाँ पर हम हैं अभी, इस रूम में आप जो देख पा रहे हो ये वॉशरूम है। इस वॉशरूम को यूँ कहो तो कॉमन वॉशरूम है असल में, क्योंकि इसमें जो एंट्रेंस है, इस वॉशरूम में जो एंट्रेंस है ये आपकी सेम आपका लॉबी एरिया से भी है और आपके बेडरूम से भी है। तो ये रूम हमने दरवाज़ा बंद करा हमने आपका बेडरूम का, और हम चलते हैं अब बाहर की तरफ। बाहर की तरफ से आप देखोगे तो ये देखो, ये जो है ना, ये जो डोर हैं पूरे विनियर के हैं, यानी कि टर्माइट प्रूफ, दीमक नहीं लगनी है, पानी से फूलेगा नहीं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस घर के हर एक बाथरूम के अंदर भी यही डोर का इस्तेमाल हुआ है। डोर की हाइट जो है काफ़ी अच्छी है, चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर ना आपका कोई भी मतलब ऐसा डोर यूज़ नहीं करा है जैसे फाइबर का डोर होता है कॉमनली लोग अपने घर में लगाते हैं फाइबर, ताकि लकड़ी के बदले उसका सस्ते में काम चल जाए। सामने आप देख पा रहे हो मंदिर, तो मंदिर की जो हाइट है आप देखो ना, इसकी कितनी हाइट, मतलब ऊपर लेंटल लेवल तक का हाइट गई हुई है। तो कॉमनली क्या होता है कि यार मंदिर की हाइट भी इतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर हुई है। तो मंदिर का जो साइज़ है अप्रोक्सीमेटली आपका 4.5 बाई 5 फीट समथिंग कुछ का है। ये है इसका दूसरा वॉशरूम, आई मीन दूसरा बेडरूम। ये है इसका दूसरा बेडरूम। हमने पहले बात करी थी उधर आगे वाले की, अब हम बात करते हैं सामने वाले की। ठीक है। अब इस बेडरूम की अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो इस बेडरूम की खासियत क्या है कि इसका जो साइज़ एरिया है वो भी सेम वैसे ही है, 12 बाई 12.5 या 12.5 बाई 12। तो ये इसका मतलब डायमेंशन रहने वाला है। ठीक है। और इस रूम में एक चीज़ और अच्छी है, वो क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसका तो आपने साइज़ तो देख ही लिया है, आगे पीछे इसका पूरा जो साइज़ है, जैसे यहाँ से दिख रहा है इधर पे एक ना साइड से यहाँ पर विंडो दी हुई है। कॉमनली ना ये चीज़ नहीं होती है, बट मैं आपको बताऊँ ऐसा क्यों है। क्योंकि एक तरफ कॉर्नर में इन्होंने विंडो दी हुई है, सामने आपको मेन विंडो दी हुई है, ऊपर आपका 2.5 टन का एसी लगा हुआ है, फॉल सीलिंग है, कॉब लाइट का ऑप्शन है, पंखा है, आपका लाइट वाइट सब कुछ है। साथ में आपका यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है आपको इधर पे वुडन स्पेस होने के साथ साथ इसका जो डायमेंशन है ना, मतलब जैसे कहते हैं कि मतलब इसके रूम का जो साइज़ वाइज है, तो ये आपका 12 बाई 12.5 का है टोटल लेंथ बाय ब्रेथ इसकी आप जोड़ते हो तो 12 बाई 12.5 है। और विंडो की अगर बात हो तो विंडो भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। ठीक हो गया। सामने आप देख रहे हैं वॉल में यहाँ पर आपका पूरा टेक्सचर करा हुआ है, आपके फूल वूल का टेक्सचर दिया हुआ है। ये है आपका छोटा सा स्पेस, अब यूँ कहूँ तो ये आपका चेंजिंग वाला एरिया आ गया या ड्रेसिंग वाला एरिया आ गया। रूम से हटकर है, इसमें पूरा वुडन का कैबिनेट दिया हुआ है। और ये रहा आपका वॉशरूम। वॉशरूम में ऊपर लेंटर में आपका पीओपी करी हुई है, साथ में यहाँ पर आपको दी हुई ईडब्ल्यूसी शीट, और ये सामने आपका वैनिटी है। तो वैनिटी वाला वॉश बेसिन है और आपका ईडब्ल्यूसी वाली सीट है, इंग्लिश शीट है, और डोर आपका इसमें पूरा का पूरा विनियर का है। ठीक हो गया। अब चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ। हमने अभी तक बात कर ली है आपके दो बेडरूम की बात कर ली है और एक आपका गेस्ट रूम की बात कर ली है, साथ में आपके किचन की। दोबारा हम आ चुके हैं आपका अभी लॉबी वाले एरिया में। अब हम चलते हैं तीसरे बेडरूम में। तो ये रहा वो तीसरा बेडरूम। इसका भी जो साइज़ है 12 बाई 12.5 या 12.5 बाई 12 का ये साइज़ है। साथ साथ ही इसमें भी आपका 2.5 टन का एसी लगा हुआ है। ये थोड़ा सिंपल है, जैसे बाकी जो दो रूम हमने देखे थे उसमें थोड़ा टेक्सचर था, थोड़ा मतलब क्लासी लुक था। ये थोड़ा सिंपल है। बाकी जो डिज़ाइन है आपका फ्लोर का, जो टाइल का जो डिज़ाइन है वो वहाँ भी सेम था, मतलब तीनों बेडरूम में जो डिज़ाइन है आपका टाइल्स का वो सेम ही है। ठीक हो गया। बाकी खिड़की का जो डिज़ाइन है वो भी सब सेम है, यहाँ भी सेम वही चीज़ है। सामने आप देख पा रहे हो तो ये आपका ड्रेसिंग एरिया आ गया। ड्रेसिंग एरिया के साथ में लगी हुई आपकी यहाँ पर वुडन की अलमीरा है, जो कि पूरी इंस्टॉल्ड है अच्छे से, या यूँ कहूँ तो पूरी यहीं पर मतलब बनी बनाई है। ठीक। ऊपर पंखा भी दिया हुआ है ताकि अगर कोई चेंज करता है, कुछ करता है, कपड़े वपड़े बदलता है तो उसे गर्मी ना फील हो। और ये रहा आपका यहाँ पर वॉशरूम। वॉशरूम के साइज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो 8 बाई 7 या फिर 8 बाई 5 का ये बाथरूम होगा, या 6 बाई 7 का तो रहेगा ही रहेगा, या 6 बाई 8 का होगा इसका साइज़, क्योंकि कॉमनली इतना होता ही है वॉशरूम्स में। ये भी आपका टोटली मतलब अटैच वाला वॉशरूम है। ठीक है। अटैच वॉशरूम होने के साथ साथ ही अब मैं ले चलता हूँ आपको एक और
एक और जगह, आई मीन टू से कि हमने सारी बात तो कर ली ग्राउंड फ्लोर की। ये जो आप सामने देख पा रहे हो ये है आपका एक और एग्ज़िट। वहाँ से हमारी एग्ज़िट एक सामने मेन से थी जहाँ से आपका गेस्ट रूम है, और ये है आपकी एग्ज़िट बाहर निकलने के लिए या अंदर ही अंदर बाहर निकलने के लिए। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं ऊपर के जाने के लिए। ये एरिया आप उन्होंने थोड़ा बंद करा हुआ है ताकि सेफ्टी के पर्पस में। और एक एग्ज़िट ये रही, देखिए ये मेन एग्ज़िट है। यहाँ पर बाहर आपका गेट हो गया, मेन गेट वाला एरिया है। तो ये बनी है असल में फर्स्ट फ्लोर के लिए, ताकि जो भी इंसान अगर ऊपर से नीचे आता है तो बार बार जो नीचे ग्राउंड फ्लोर में जो लोग रह रहे हैं उनकी प्राइवेसी को ख़राब ना करे। ठीक, ये है आपका पूरा एक बड़ा स्पेस दिया हुआ है इधर पे आपका लाइट के लिए और एयर वेंटिलेशन के लिए। बाकी रही बात फ्लोर की, तो फ्लोर में पूरा ग्रेनाइट इन्होंने लगाया हुआ है। ये पूरा टॉप तक का गया हुआ है, देखिए लाइट की एंट्रेंस के लिए। सामने से भी आप थोड़ा सा आपका बालकनी वाला स्पेस है, नीचे ग्रेनाइट लगा हुआ है। अब चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ। ये देखिए थोड़ा एयर वेंटिलेशन के लिए और थोड़ा एयर पास के लिए ना इन्होंने यहाँ पर गमले का इस्तेमाल करा है, या फिर यूँ कहूँ तो ये खुला हुआ स्पेस है यहाँ पर। देखिए सामने का नज़ारा, ये सब आपका ओपन स्पेस का एरिया है इधर पे। यहाँ पर कार पार्किंग का भी आ गया, थोड़ा बहुत आपका किचन गार्डन का भी ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। बाकी थोड़ी बहुत यहाँ पर भी इन्होंने ग्रीनरी करी हुई है। ये भी आपका अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 फीट का स्पेस यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर में आप देखेंगे तो ये इसकी सेफ्टी डोर है इसका, यहाँ पर ये मतलब पूरा एमएस का है, जाली का है। और इसी के साथ में ये है आपका विनियर का डोर। ठीक है, और जो कॉन्सेप्ट नीचे था, जैसा कॉन्सेप्ट हमने नीचे देखा था, सेम एज इट इज़ कॉन्सेप्ट ऊपर भी है। रूम का जो साइज़ है 12 बाई 12.5 या 12.5 बाई 12 का वही है। थोड़ा जो किचन का स्पेस है ये थोड़ा मतलब छोटा रहेगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस बेडरूम को, सेम वही डिज़ाइन है। 2.5 टन का एसी ऊपर लगा हुआ है आपका। इसमें स्पेस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो 12 बाई 12.5 या 12 बाई 12.5 या 12.5 बाई 12। वॉशरूम की अगर बात करते हो तो वॉशरूम का साइज़ भी सेम वैसे ही रहने वाला है, 8 बाई 7 का या फिर 6 साढ़े 6 बाई आपका 7 का, जो भी है। मतलब मैंने भी काउंट तो मैंने भी नहीं करा है। और ये स्पेस है आपका बाहर का, मतलब ये उसी रूम की थोड़ा सा बाहर का स्पेस दिया हुआ है ताकि ये बैल्कनी के तौर पे यूज़ हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे काफ़ी सामान रखा हुआ है। मकान मतलब इस मकान से दूसरे मकान का जो गैप है आप देख पा रहे हो, इसमें 3 से 3.5 फीट का स्पेस दिया हुआ है जो कि ओनर के यहाँ से छूटा हुआ है। इसके बिसाइड में एक प्लॉट है जो कि अभी फ़िलहाल तो ओपन है ताकि यहाँ पर धूप बराबर आ रही है, शायद फ्यूचर में आए ना आए। तो चलिए अंदर की तरफ दोबारा चलते हैं। हमने देख लिया ये बेडरूम। इस बेडरूम में आपका हमने देखा बैल्कनी वाला एरिया प्लस इसका ड्रेसिंग वाला एरिया और इसमें वॉशिंग वाला एरिया। ठीक हुआ। अब थोड़ा सा चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं दूसरे बेडरूम में क्या कुछ खास है, क्योंकि ये बेडरूम तो हमने देख लिया। फर्स्ट फ्लोर में हमने देखा है पहला एक बेडरूम है इधर पे, और दूसरा बेडरूम ये रहा। तो फर्स्ट फ्लोर में आपके 2 बेडरूम में दूसरा बेडरूम ये रहा। इसमें हम एंटर करते हैं, तो एंटर करते ही आप देखोगे इसमें फॉल सीलिंग का एरिया काफ़ी अच्छा है। इसके साथ में विंडो का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। थोड़ा बहुत सामान यहाँ पर पड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर अभी फैमिली रहती है, तो ये सामान इसलिए बिखरा हुआ है क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग है इसको छोड़ के निकलने की। तो जो कोई भी व्यूवर चाह रहा है इसको देखना या खरीदना अपने लिए, मतलब पॉश एरिया में हल्द्वानी जैसे सिटी के अंदर जहाँ पर मतलब कनेक्टिविटी ना के बराबर हो, मान के चलो कि आपका मतलब कहते हैं ना कि मतलब जो मेन बस अड्डा है, बस अड्डा भी यहाँ पर से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी में, ज़रा दूर भी नहीं है। लाल डाट कहो या फिर मतलब बाजपुर बस अड्डा पास में ही है। सब कुछ इस मकान के आसपास के एरिया में ही है। रही बात हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की, सब वॉकिंग डिस्टेंस में ही है। ठीक, तो चलते हैं ऊपर टॉप फ्लोर की तरफ। टॉप फ्लोर में बात करूँगा तो ये आपका थर्ड फ्लोर, इसको कह लीजिए सेकंड फ्लोर। पहले हमने देखा ग्राउंड फ्लोर, अब हम चलते हैं ऊपर आपका फर्स्ट फ्लोर में हमने देख लिया, अब हम चलते हैं आपका सेकंड फ्लोर में। तो सेकंड फ्लोर में क्या है कि यहाँ पर ना आपका देखिए यहाँ से हम ऊपर को आए थे, ऊपर को ये इसका फॉल सीलिंग वाला सब मैटर है इधर पे। चलिए चलते हैं बाहर की तरफ। ये रहा नीचे इन्होंने देखिए ये ऊपर वाली छत है इसकी। ये आपका सेट है, यहाँ पर 2 रूम सेट है। इसमें 2 रूम है, एक आपका किचन है और 2 इसमें वॉशरूम है, वो भी अटैच वाले हैं। ठीक, तो ये इनका ओपन स्पेस का टेरेस है। ये है आपका सेकंड फ्लोर में। इसमें ओनर ने यहाँ पर पूरी कलीजी बिछाई हुई है। कलीजी सी इन सेंस की मतलब ना कहते हैं कि पत्थर के टुकड़ा आता है, पत्थर का मतलब छोटे छोटे पीसेस आते हैं, उन सबको यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर बिछाया हुआ है ताकि नीचे आपका जो टेरेस है या भी कहूँ तो छत है आपका, उसमें कोई लीकेज ना आए पानी की। तो पूरी फुली फर्निशिंग करी हुई है। बैठने का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए आप यहाँ पर बनी बनाई यहाँ पर ग्रेनाइट का पत्थर बिछाकर यहाँ पर पूरा का पूरा आपका बैठने का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। सिटिंग एरिया का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। फिलहाल का आपका एक ऑप्शन यहाँ पर है, नीचे आपका स्पेस है यहाँ पर कुछ सामान रखने का।
ठीक है। और आप देख रहे हैं पूरा स्पेस, ये पूरा ओपन स्पेस है। ऊपर आपका मुमटे वाला एरिया है जहाँ आपके पानी के टैंक बाकी सारे आइटम रखे हुए हैं। और एक स्पेस यहाँ दिया हुआ है देखिए बैठने का। यहाँ पर भी आप अपना कुछ सामान रख सकते हैं और अपना मतलब यहाँ पर अपना बैठ के कोई काम भी कर सकते हैं। तो बार बार फर्नीचर को अंदर बाहर लाने की कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए बाहर का नज़ारा। ये नीचे आपका किचन गार्डन का एरिया हो गया। यहाँ पर एक पार्किंग यहाँ पर आ गई और इसके साथ में एक पार्किंग इधर पे आ गई। ठीक है, तो दो बड़ी गाड़ियों की पार्किंग का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसी के साथ टू व्हीलर का पार्क यहाँ पर पार्किंग करने का ऑप्शन अवेलेबल है। इसी के साथ साथ ही बताना चाहूँगा कि ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं असल में ये उन्होंने बनाया हुआ है एज अ सर्वेंट क्वार्टर के तौर पे, ताकि सर्वेंट मेनली यहाँ पर रहे और जो भी काम हम होता है इधर पे नीचे आके उनको सर्विस दे। ठीक। अच्छा, इसके साथ में ना एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये सब तो आप देख ही रहे हो, इसमें ना ये रहा देखिए, ये एक और स्टोर वाला रूम है। मतलब जो भी मतलब बाहर कोई काम करेंगे तो उसमें कोई सामान वामान संभालना होगा तो वो स्टोर में यहाँ पर संभाल लिया जाएगा। आइए चलते हैं ऊपर टॉप फ्लोर में, जो कि आपका मुमटे वाला एरिया है। इस मुमटे वाले एरिया में देखते हैं क्या कुछ खास है। ये कुछ डिज़ाइन है इसका यहाँ पर। ये देखिए हम ऊपर आ चुके हैं यहाँ छत में इसके। तो मोमटेल अगर हम स्पेस की हम बात करते हैं तो मोमटेल स्पेस भी अप्रोक्सीमेटली आपका 750 से 800 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हो उधर पे इन्होंने टैंक रखे हैं, पानी के टैंक हैं और आपका वाटर टैंक के स्टैंड हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। कंपनी भी आपकी अच्छी है, शीतल कंपनी के यहाँ पर टैंक उन्होंने इस्तेमाल करे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है। यूपीवीसी में और सीपीवीसी में काफ़ी अच्छा माना जाता है। एस्ट्रल कंपनी के बाद ही इसका नाम आता है। ठीक। तो पानी के टैंक अगर बात करें तो हज़ार लीटर के दो हैं या 500 लीटर के आपके दो हैं। तो 3000 लीटर का पानी तो ऊपर ही स्टोर हो गया छत में आपका। ठीक है। और इसी के साथ में अगर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर इसका नज़ारा, एक सेकेंड देखो। ये देखो यहाँ भी बैठने का ऑप्शन दिया हुआ है इधर पे, तो सीटिंग का ऑप्शन यहाँ भी दे देखिए। जैसे नीचे था ना आपका फ्लोर में टेरेस वाले एरिया में कि वहाँ पर हम बैठ के आराम से कुछ भी बात कर सकते हैं, यही चीज़ यहाँ भी दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है स्पेस अपना स्टोर में कुछ सामान रखने का, ऊपर बैठने का। ये पानी की टैंक के स्टैंड वगैरह सब कुछ रखे हुए हैं इधर में मोमटी एरिया में। ठीक है। और अब चलते हैं, अब मैं दिखाता हूँ नीचे की तरफ। अच्छा, ये देखो आप पहले, ये ना पूरा स्पेस है यहाँ पर, ये ओपन स्पेस है इस एरिया का। यानी कि यहाँ की जो विजिबिलिटी है, चाहे कितने ऊंचे मकान क्यों ना बन जाए, लेकिन ये विजिबिलिटी यानी देख रहे हैं इधर पे जो हिल्स व्यू है इधर पे, ये हिल्स का जो व्यू आप देख पा रहे हो, यही इसकी खासियत है कि शाम के समय आप आकर अपना बैठो इधर पे, आप मतलब मोमटी में बैठो चाहे नीचे टेरेस में बैठो, आप आनंद ले सकते हो यहाँ के हिल्स का, यहाँ की पहाड़ों का। शाम में काफ़ी अच्छी हवा चलती है यहाँ पर। और आपको पता ही है हल्द्वानी का एटमॉस्फेयर, हल्द्वानी की हवा कैसी है, हवा पानी तो अच्छी है हमारे हमारे पहाड़ों की। ठीक। और ये रहा देखो नीचे का स्पेस, ये टेरेस वाला एरिया आ गया यहाँ पर। आप चाहो तो यहाँ पर कोई भी अपने काम कर सकते हो, उधर पे कोई भी छोटे फंक्शन यहाँ पर निपटा सकते हो अपने। तो ये सारा स्पेस जो है आपका कहीं ना कहीं यूटिलाइज होने वाला है। और बात करूँ यहाँ पर इसके आसपास की लोकल वाली मतलब एरियाज़ की, तो ये जो कनेक्टिविटी है, मतलब जो इसके आगे जो रोड है, इस मकान की जो रोड है, ये आपको मुखानी रोड और आपका बिठोया नंबर 1 वाली रोड दोनों जगह कनेक्ट करती है। बस अड्डे से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी में ये है। और इसके आसपास आपकी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जैसे आपका सेक्रेड हार्ट स्कूल है, आपका लिटिल फ्लावर स्कूल है और बहुत सारे इसमें स्कूल्स हैं जो कि मतलब नामचीन हैं। और रही बात हॉस्पिटल्स की, बिजला हॉस्पिटल इसके मतलब कुछ ही दूरी में है। आपका कृष्णा हॉस्पिटल है, आपका मुखानी में अगर बात करते हैं तो साई हॉस्पिटल है, उसी या ऊपर आपका एक और हॉस्पिटल है। तो मतलब सब कुछ जो है ना आपका वॉकिंग डिस्टेंस में कह लीजिए, या यूँ कहूँ तो मतलब आराम से आप हर जगह यहाँ पर जा सकते हो। तो पॉश होने का मतलब ही यही होता है कि आपको सारी सुख सुविधाएं जो हैं आपको आसपास के लोकल एरिया में ही मिल जाए। ठीक। आप देख रहे हो सामने से, दिखाता हूँ आपको। ये तो मैंने आपको दिखाया फ्लोर का, ये फ्लोर आपने ऑलरेडी देख ही लिया है। हालांकि फ्लोर में अभी सफाई नहीं हुई है, धूल मिट्टी बैठी हुई है, इसलिए आपको थोड़ा गंदा लग रहा होगा। तो चलिए अब चलते हैं नीचे की तरफ। टेरेस में सब कुछ देखने के बाद अब हम उतरते हैं नीचे को। सीढ़ियों में लगा वही आपका देखिए, सीढ़ी में लगा हुआ है पूरा ग्रेनाइट आपका। रेलिंग है आपकी स्टेनलेस स्टील की, राउंड शेप में है। सामने आपका बैल्कनी वाला एरिया हो गया। और जैसे ही नीचे आते हैं तो ये है आपका फर्स्ट फ्लोर की एंट्री। ये राइट हैंड साइड पे आपकी फर्स्ट फ्लोर की एंट्री हो गई। ठीक है। अब यहाँ से उतरते हैं नीचे की तरफ को। कितना इजी टू एक्सेस है, मतलब यार किसी की ना प्राइवेसी ख़राब कर रहे हैं हम लोग और ना ही किसी को डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। सिंपली अपना नीचे उतर रहे हैं और अपना नीचे उतर गए। ये एरिया है आपका, यहाँ पर इन्वर्टर वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। ठीक है। तो इन्वर्टर भी है साथ में, यहाँ पर आपकी सोलर की फिटिंग भी दी हुई है उन्होंने।
तो उन्होंने अपने एंड से जो मकान बनवाया है वो टोटली लग्जरियस है। ये देखिए ग्रेनाइट की फिटिंग कितनी प्यारी है इसमें। तो सोलर पैनल की इसमें मतलब पूरी फिटिंग है, गीज़र की फिटिंग है। और एक चीज़ तो मैं आपको बताना ही भूल गया, वो मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ। चलो मैं भूला तो क्या हूँ, चलो मैं इसको आगे ना इसको कंटिन्यू करता हूँ अपने ब्लॉग में, क्योंकि आजकल क्या है ना, हल्द्वानी में सब जगह गैस की पाइपलाइन वाली फिटिंग चल रही है। तो ऐसे में उनके घर में कोई तोड़ फोड़ ना हो, इसके लिए उन्होंने ना मतलब एक ऑलरेडी बहुत पहले से ही ऐसा मतलब सोच के रखा था या प्लान करके रखा था कि नियर फ्यूचर अगर मान के चलो कि गैस की फिटिंग आएगी तो क्या होगा। ये देखिए, ये है आपका 15,000 लीटर का अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ये इसमें आपके दो कनेक्शन हैं। इसमें एक कनेक्शन तो नॉर्मल है जो आपका चलता ही है, हल्द्वानी में हर जगह है। दूसरा है आपका स्रोत का। तो दो कनेक्शन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं पानी के। और इसी के साथ में सर ने जो टैंक बनाया है अपने लिए, जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है, इसका जो साइज़ है नॉर्मल आपका मतलब ये 15,000 लीटर का टैंक है। नॉर्मली हर घर में आपको कितना मिलता है, सिर्फ और सिर्फ 7,500 लीटर, 8,000 लीटर या 8,500 लीटर। ये टैंक आपका 15,000 लीटर की कैपेसिटी वाला है। 15,000 लीटर की कैपेसिटी। देखिए, जो मैं आपको बताना चाह रहा था वो बात थी ये, ओनर ने अपने एंड से गैस की फिटिंग ऑलरेडी बाहर से दी हुई है। तो अभी हल्द्वानी में जैसे गैस के पाइपलाइन बिछ रहे हैं और सब जगह घरों में तोड़ फोड़ हो रही है, तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिंपल पाइप आएगा और यहाँ से एंटर हो जाएगा। तो देखिए, इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर अपने सिलेंडर यहाँ पर रखे हुए हैं हर एक फ्लोर के लिए। तो ऐसे ही नियर फ्यूचर में अगर कभी फिटिंग आती है गैस की, तो अंदर ही अंदर अपने आप चली जाएगी। कोई ना तोड़ने की ज़रूरत है, ना ही कुछ फोड़ने की ज़रूरत है। ये होता है एक इंजीनियर का दिमाग। ओनर ने यहाँ पर दिए हैं एंगल, ताकि नियर फ्यूचर चाहे तो अपनी जो पार्किंग है, जो अपनी कार की पार्किंग है, उसको सेव करने के लिए, धूल मिट्टी या पानी से बचाने के लिए उन्होंने यहाँ पर एंगल छोड़े हुए हैं। ये देखिए, बाकी ये हैं आपके कोई डाउन पाइप्स का, जैसे आपका सीवर का हो गया, बाकी आपके जितने भी पाइप आते हैं तो उनके लिए चैम्बर का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि फ्यूचर में ना कभी कोई तोड़ फोड़ वाला कोई चक्कर ही नहीं होना है इधर पे। और देखिए, ये एक गैलरी का स्पेस है। ये अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 फीट का स्पेस है। और देखिए, मैं आपको ना बिल्कुल प्रॉपर आराम से चल पा रहा हूँ, मतलब कहीं से कहीं तक मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये होती है खासियत एक अच्छे मकान की, एक अच्छे स्पेस को स्टार्टिंग में छोड़ने की, ताकि आपका एयर वेंटिलेशन, आपका जो एयर पास का जो रहता है ना स्पेस, वो पूरा बरकरार रहे। ये देखिए, मैं आराम से चल पा रहा हूँ, मुझे कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आ रही है, क्योंकि अमूमन परेशानियाँ आती हैं ऐसी स्पेस में चलने में। तो यहाँ ऐसा कोई कलेश नहीं हो रहा है मेरे साथ में। मैं ईज़िली अपना वहाँ से घूमकर आपके फ्रंट एरिया में आ गया हूँ दोबारा से। ये देखिए, तो कहते हैं ना कि मतलब सोरे पे सुहागा वाला मैटर हो गया आज तो यहाँ पर यार, क्या प्रॉपर्टी मिली यार, वाह। तो अब बात करते हैं इस मकान के रोड की। तो रोड है आपकी आरसीसी और साइज़ है आपका 20 फीट। रही इस मकान की कीमत की बात, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप हमको संपर्क कर सकते हो, क्योंकि हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ कभी भी डीलर के साथ काम नहीं करती, बिचौलिए के साथ काम नहीं करती। तो जो रेट है वो मालिक के द्वारा हम आपको बताएंगे कि कितना है और कहाँ तक वो नेगोशिएट हो सकता है। रही बात मकान की दुराई की रोड से, तो वो है मात्र 20 मीटर। तो वीडियो अच्छा लगे तो पक्का इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हो सके तो हमें कमेंट भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माँ हाट काली।